पुरुषार्थ के कारण ही आज मध्य प्रदेश विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा है। उसमें शिक्षा भी एक सब्जेक्ट है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी कभी हम बहुत पिछड़े हुए माने जाते थे, लेकिन आज के इस एक नई पहल के माध्यम से अब शिक्षा में भी हम तरक्की करेंगे और हमारे जो भविष्य है हमारे देश के, उनको ज़्यादा अवसर मिलेंगे। उन अवसरों का पूरा लाभ लें। अभी यशपाल जी कह रहे थे, ये कॉलेज जो है अतिथियों के भरोसे चल रहा है। निश्चित ही अतिथियों की बड़ी भूमिका है और वो अतिथि जितनी लगन से काम करते हैं, उस लगन का परिणाम है कि उत्तरोत्तर कॉलेज की संख्या भी बढ़ती जा रही है और जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। तो जनसंख्या बढ़ रही है तो निश्चित तौर पर कॉलेज के छात्रों की संख्या तो बढ़ेगी। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरा किसी पर कोई इसमें किसी से मेरी शिकायत नहीं है, पर एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अतिथि रहें तब तक बहुत अच्छा पढ़ाएंगे और वो अच्छा पढ़ाने का काम निरंतर जारी रहे जीवन भर, उसको हमको अपनाना पड़ेगा, तभी जाकर के मंदसौर बहुत आगे बढ़ेगा। बात थोड़ी सी खरी है, लेकिन उस खरी बात को कहने का अवसर है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अतिथि रहें तब तक बहुत अच्छा परिणाम देंगे, लेकिन अतिथि के बाद भी जब आपको अवसर मिल जाए और आप परमानेंट हो जाए, आपको सरकार अपने सिस्टम में शामिल कर ले, उसके बाद भी आप अच्छे परिणाम देंगे तो निश्चित तौर पर मंदसौर किसी से पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि पुरुषार्थ की कीमत होती है और पुरुषार्थ का कोई विकल्प भी नहीं होता। दूसरा एक निवेदन करना चाहता हूं, अवसर है इसलिए कह रहा हूं कि हमारे यहाँ लॉ कॉलेज है और वो लॉ कॉलेज आदरणीय यशपाल जी जब नगर पालिका अध्यक्ष थे, उसके पहले वो जिस तरीके से चलता था उसका जिक्र मैं नहीं करूंगा, लेकिन नगर पालिका का अध्यक्ष लॉ कॉलेज का पदेन अध्यक्ष होगा, ये उसके बायलॉज में है। और उनके अध्यक्ष बनने के बाद और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बनने के बाद लॉ कॉलेज नगर पालिका के अध्यक्ष की अध्यक्षता में ट्रस्ट के माध्यम से संचालित हो रहा है। उस लॉ कॉलेज में भी आज की स्थिति में 450-500 स्टूडेंट हैं और उसकी फीस इतनी कम है कि सुनकर के हमको लगेगा कि कैसे चलता होगा। मात्र 10,000 रुपये साल की फीस है और 10,000 रुपये साल की फीस में 3 साल में अगर LLB हो रही है तो 30,000 रुपये में हमारा LLB का वकील तैयार हो जाता है। अब LLM भी उसमें है, अन्य फैकल्टीज भी लॉ कॉलेज के साथ आ रही है। चुंडावत साहब यहाँ बैठे हैं, बहुत परिश्रम के साथ उस कॉलेज को चलाने का प्रयास हमारा ट्रस्ट कर रहा है। उस ट्रस्ट में कुछ कमियां थी, बिल्डिंग की कमी थी, उसको पूरी करने का काम भी ट्रस्ट कर रहा है। उसके साथ ही साथ मंदसौर में कोई कंप्यूटर लैब नहीं है। अभी कॉलेज की स्थापित हुई है, मेरी भी कल परसों बात हो रही थी, तो यहाँ कंप्यूटर लैब स्थापित हुई है। लॉ कॉलेज ने भी अपनी कंप्यूटर लैब स्थापित हो उसका प्लान किया है और मुझे खुशी है, प्रसन्नता है कहते हुए कि हुडको ने लॉ कॉलेज को 91 लाख रुपए से ज्यादा की राशि उस कंप्यूटर लैब को स्थापित करने के लिए दी है। उसमें से 40 लाख रुपए बिल्डिंग में लगेंगे और 60 लाख रुपए इक्विपमेंट में लगेंगे। लगभग 125 कैंडिडेट्स के लिए वो कंप्यूटर लैब स्थापित होगी। तो ऑनलाइन जो हमारा परीक्षा केंद्र होते थे, वो ऑनलाइन परीक्षा केंद्र भी